कल हम लोगों ने जो किया था उससे अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग का डायरेक्ट वेरिएशन का जो क्वेश्चन चल रहा है उसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन के ख़त्म होने के बाद इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। टाइप्स 600 वर्ड्स। रीना टाइप्स 600 words in 4 minutes. In 4 minutes. In 4 minutes. ठीक है। How much time? How much time will she take? Will she take? Type. Type 150 words. 3150 वर्ड्स। पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहला स्टेप कल की तरह ही हमारा वही रहेगा कि हमें चेक करना है कि किस टाइप का वेरिएशन है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आ जाएगा तो उस समय तुम बेसिकली ये नहीं पता रहेगा कि चैप्टर कौन सा हमारा है, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं या इन्वर्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नंबर ऑफ़ वर्ड्स एक साइड में लिख लिया, नंबर ऑफ़ वर्ड्स, और दूसरे साइड में हमने टाइम ले लिया। टाइम कितने में है? मिनट्स में है, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्ड्स को हमने क्या मान लिया? x मान लिया, और टाइम को हमने क्या मान लिया? y मान लिया। तो जब हमारा 600 वर्ड्स था, क्या था? 600 वर्ड्स था, तो हमको कितना टाइम लग रहा था? केवल हमको 4 मिनट्स लग रहे थे। और अब हमारा 3150 वर्ड्स हो चुका है। 3150 वर्ड्स हो गए। तो टाइप करने के लिए हमको ज़्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा? अगर हमारा वर्ड बढ़ गया तो ज़्यादा लगेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ पे नीचे आ रहे हैं तो ये हमारा इंक्रीज़ कर गया, इंक्रीज़ कर गया x। तो हमारा करस्पॉन्डिंगली जो हमारा y है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। तो अगर x के इंक्रीज़ करने पे y भी इंक्रीज़ हो रहा है तो ये कौन सा रिलेशन हो गया हमारा? डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। और अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो कंडीशन x बाई वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो लेट टाइम टेकन विल बी, टाइम टेकन विल बी t मिनट्स, t मिनट्स। x और y की अगर हम बात करते हैं तो x हमारा जब 600 है तो y कितना है? 4 है। और जब ये 3150 हो जाता है तो हमारा टाइम क्या हो जाता है? t हो जाता है। केस 1 हम लेते हैं। केस 1 में x क्या है? 600, और y क्या है? 4। तो x बाई वाई अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 600 बाई 4, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 4 टू 125 आएगा मेरे ख्याल से, 125, हाँ। और 20 16 4 20 120 आएगा क्या? 150 आएगा, 150 आएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 15 चौके 60, हाँ 150। एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की अगर हम बात करते हैं तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 3150, और y की वैल्यू क्या होगी? t, ठीक है। तो x बाई y क्या हो जाएगा? 3150 अपॉन t। लेकिन फ्रॉम 1 x बाई वाई कितना है? 150 के बराबर है, ठीक है। तो
टू क्या हो जाएगा 3150 बाई टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/150 आ जाएगा। तो टी क्या हो जाएगा 3150 अपॉन 150। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकेगा। 150 से 150 मत काट देना, पता चला 150 से 150 काट के 3 आंसर कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 21 आएगा मेरे ख्याल से 21। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम टेकन विल बी 21 मिनट्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ डीलर फाइंड्स दैट फोर्टी एट रिफाइंड oil cans 5 liter each 5 liter each can be packed into 8 cartons of the same size how many such cartons will be required? How many such cartons कार्टून या कार्टन जो भी कह लो required, देसी भाषा में तो कार्टून ही बोलते हैं। will be required to pack 116 cans। ठीक है, पहला स्टेप हमारा फिर से वही रहेगा कि हमको चेक करना है कि इसमें कौन से टाइप का वेरिएशन है। तो एक साइड हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ ऑयल कैंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑयल कैंस, इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया। दूसरे साइड में हमने ले लिया नंबर ऑफ कार्टन्स वाई। ठीक है, तो अब हमारा जब ये 48 था x, तब ये क्या था 8। अब हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया है 216। मतलब ऑयल कैंस क्या हो गए, नीचे आने पे हमारे इंक्रीज़ कर गए। अगर हमारे डब्बे बढ़ गए तो हमको रखने की जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो मतलब यहाँ पे आएंगे नीचे तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और अगर ये इंक्रीज़ कर गया, x इंक्रीज़ कर रहा है तो y भी इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब ये सीधा सीधा डायरेक्ट वेरिएशन हमारा हो गया। क्लियर है। और अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया तो फिर से वही x बाई वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और लेट नंबर ऑफ कार्टन्स रिक्वायर्ड विल बी रिक्वायर्ड इज। ठीक है, तो हम केस x और y की अगर हम बात करते हैं तो x पहले क्या हो जाएगा हमारा 48, y हो गया 8, और दूसरे में हमारा x कितना हो जाए है 216, और y हमारा c हमने माना है। तो केस 1 x बराबर 48, y बराबर 8, x बाई वाई इक्वल्स टू क्या हुआ 48/8, मतलब ये तुम्हारा एक तरीके से 12/2 हो गया, या 6 आ गया सीधे सीधे तो। ठीक है, x बाई वाई इक्वल्स टू 6 हो गया। ठीक, केस 2 में आ जाओ। केस 2 x इक्वल्स टू 216, y इक्वल्स टू c। ठीक है, तो अगर केस 2 ये हमारा 216 और c हो रहा है तो क्या होगा, x बाई वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 216/c, और फ्रॉम 1
एक्स बाई वाई हमारा क्या था, 6 था। तो 2 जो हमारा है 2 में क्या हो जाएगा, 216 अपॉन सी इक्वल्स टू 6। तो सी इक्वल्स 6, सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 216 अपॉन सी। सी 3 18, 3 36। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 36 कार्टन। ठीक है। एक्स रो एक्स 14 steps in 14 steps in covering a distance of covering a distance of 0.8 meter. What distance would he what distance would he cover in 150 steps? चलो देखते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स एक साइड ले लिया हमने, नंबर ऑफ स्टेप्स इसको हमने x माना, और डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर, मीटर में y हमने इसको माना। जब हम 14 स्टेप्स चल रहे थे केवल, तो कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा था, 2.8 मीटर। और जब 150 चल रहे हैं तो नहीं पता है कितना कर रहे हैं। स्टेप्स बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया है, स्टेप्स इंक्रीज़ हो गया तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर जाएगी। एक्स इंक्रीज वाई इंक्रीज, तो डायरेक्ट वेरिएशन एक्स बाई वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर एक्स बाई वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो लेट डिस्टेंस कवर्ड इज डी, लेट डिस्टेंस कवर्ड इज डी मीटर। ठीक है। तो एक्स और वाई हमारा क्या आ जाएगा, एक्स और वाई 14 और इसके साथ में 2.8 और वाई हमारा 150 है। तो ये हमने क्या मान लिया, डी मान लिया है। केस 1 क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 14, वाई इक्वल्स टू 2.8। तो x बाई वाई इक्वल्स टू 14 और 2.8 मीन्स 2.8, मतलब ये 140 अपॉन 28 हो गया है एक तरीके से। x अपॉन वाई इक्वल्स टू, अगर हम इसको और छोटा करना चाहें तो 35 और ये हो गया 7, और मीन्स x बाई वाई इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा समझ में आ रहा है, 4 से ये पहले डिवाइड किया है तो डायरेक्ट 7 से भी कर सकते थे। ठीक है। 5, ये 5 आ गया। तो x बाई वाई 5 हमारा 5 आ गया। केस 2 ले लेते हैं हम। केस 2, x क्या है 150 है, y क्या है d है। तो x बाई वाई क्या हो गया 150 बाई d। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 x बाई वाई इक्वल्स टू 5। अगर x बाई वाई इक्वल्स टू 5 है तो 150 बाई डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। और d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 150 अपॉन 5, दैट इज़ 30 मीटर। तो आंसर क्या हमारा आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इज 30 मीटर।
Total cost of 15 newspaper. Total cost of 15 newspaper is is 37.50. Cost of Find the cost of 25 newspaper. एक साइड नंबर ऑफ न्यूज़पेपर ले लिया हमने वर्स, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया एक्स से। दूसरे साइड हमने ले लिया क्या, कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया वाई से, रुपीज़ में है ये, ठीक है। 15 37.50 और इधर क्या है 25 तो नहीं पता। इससे वही है, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर बढ़ाया। पहले घर में एक न्यूज़पेपर आता था तो 5 रुपये उसका देते थे, अब 2 आने लगा तो जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा पैसा देना होगा। वैसे पहले 15 था तो 37.5 था, अब हमने 25 कर दिया, तुमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, और अगर x इंक्रीज़ कर रहा है y को भी इंक्रीज़, रिलेशन ऐसा है कि दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, और ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। और लेफ्ट कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर इज पी। एक्स और वाई की बात हम करते हैं, एक्स और वाई की हम बात करते हैं। एक्स हमारा पहले 15 था तो ये 37.15 था, तो ये 37.50 था। अभी हमारा ये बढ़ के कितना हो गया 25 हो गया है, ये हमारा 25 हो गया, तो ये हमारा पी हो गया। केस वन की अगर हम बात करते हैं तो एक्स हमारा क्या है 15 है, और उस केस में हमारा y क्या होगा 37.50। तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 15/37.50। ठीक है, इसी को हम 1 मान लेते हैं। केस 2 की बात करते हैं, x हमारा क्या है 25 और y हमारा क्या है p, तो x अपॉन वाई क्या होगा 25/p। ठीक है, x बाई वाई कॉन्स्टेंट रहना है तो x 1 इक्वल्स टू क्या आएगा 2 के बराबर आएगा, तो 15/37.50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25/p। यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं, p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 इंटू 37.50/15। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो 25 इंटू इधर हो गया 15 टू जा 30 7 5 2.5। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे और आंसर लिख देते हैं। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 62.5 मल्टीप्लाई कर 25 इंटू 6 आ जाएगा हमारा 62.50। तो कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर क्या आ जाएगा बस टू ₹62.50। क्लियर है, डायरेक्ट इन्वर्स का, उसके डायरेक्ट वेरिएशन का, उसके बाद हम लोग इन्वर्स वेरिएशन पढ़ेंगे। और लेबरर गेट्स 675 फॉर 9 days वर्क, फॉर 9 days वर्क। हाउ मेनी डेज
should he work to, should he work to get a रुपीज, ठीक है। करें इसको, सिंपल सा वही करना हमारा है, सोल्यूशन या आंसर जो भी कहना चाहो। एक साइड हमने क्या लिया, नंबर ऑफ डेज, या पहले हम रुपीज़ को ले लेते हैं, रुपीज़ का दोनों दिया हुआ है तो एक्स को दुबई मान लेते हैं। और ये उसकी अर्निंग जो है उसको हम एक साइड रख लेते हैं, अर्निंग रुपीज़ में, इसको हम एक्स मान लेते हैं, और इसको दूसरे साइड को नंबर ऑफ डेज जो हमारे उसको हम वाई मान लेते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं। जब 675 उसको मिल रहा है तो उसको कितने दिन काम करना पड़ रहा है, 9 डेज, और अब उसको 900 मिल रहा है तो उसको जाहिर सी बात है ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो ज़्यादा दिन काम करना पड़ेगा, तो ये इंक्रीज़ हुआ तो एक्स के इंक्रीज़ होने पे वाई भी इंक्रीज़ हुआ, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। हमने मान लिया लेट डी नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ डेज वो वर्क करता है, ठीक है। अगर वो नंबर ऑफ डी वर्क करता है तो एक तरफ हमने एक्स लिया, दूसरी तरफ हमने वाई लिया, तो 675 उसको कब मिल रहे थे, जब वो 9 डेज वर्क कर रहा था, और अब वो कितना मिल रहा है, 900 मिल रहा है, और हमने मान लिया है कि उसको डी डेज वर्क करना पड़ रहा है। केस 1 में हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 675, y इक्वल्स टू 9, और x बाई वाई अगर हम कर देते हैं तो 675 अपॉन 9, मतलब ये हो गया क्या, x अपॉन वाई अगर हम करें 63 9 63 7 4 45 45 75 आ जाएगा, ठीक है। x बाई वाई 5 क्या आ गया, 75। केस 2 अगर हम ले लेते हैं, x क्या है 900, y क्या है d, तो x बाई वाई क्या हो गया 900 अपॉन d, ठीक है, ये सेकेंड, और 1 इक्वल्स टू 2, तो 100 अपॉन d इक्वल्स टू 75, यहाँ से d क्या आ गया 900 अपॉन 75 इक्वल्स टू ये 1 हुआ, और यहाँ से 15 बचा, 150 मीन्स 2, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 12 डेज उसको वर्क करना पड़ेगा, 12 डेज उसे वर्क करना होगा, ठीक है। तो इसकी पहले ही कर लिया था हमने कि इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, याद है क्या किया था, हाँ। इन्वर्स वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हो, एक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो वाई क्या होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, एक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो वाई डिक्रीज कर रहा होगा, और अगर वाई अगर इंक्रीज कर रहा है तो एक्स डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब वाइसी वर्सा कंडीशन रहेगी। तो टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन इनवर्स वेरिएशन व्हेन इंक्रीज इन वन कॉजेज डिक्रीज इन अनदर वन, ठीक है। टू क्वांटिटीज x and y are said to be in inverse variation if an increase in causes corresponding decrease in y, vice versa।
इन सच अ मैनर, इन सच अ मैनर, इसमें क्या कंडीशन रहेगी, जहाँ जैसे वहाँ x अपॉन वाई कांस्टेंट था, यहाँ पे x इंटू वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा। x y इक्वल्स टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, x अगर इंक्रीज है तो y क्या है, डिक्रीज है। या एक दूसरे से हम इस तरीके से कह सकते हैं x और y में इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, x और y में इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। और वहाँ पे डायरेक्ट में क्या था, x प्रोपोर्शनल टू y था। तो हो सकता है कि वेरिएशन की जगह प्रोपोर्शनल वर्ड यूज़ किया हो, लेकिन मतलब वही रहेगा। इफ़ x एंड y very inversely केवल दिया हुआ है क्या, x y 5 8 10 p q 2, सेम वही पैटर्न रहेगा। सोल्यूशन हम करते हैं। कंडीशन फॉर वेरिंग इनवर्सली क्या था, x y इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो केस वन अगर हम लेते हैं, तो x क्या है यहाँ पे 5 और y क्या है हमारा 8। तो x y क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 8 मीन्स एक्स वाई इक्वल्स टू 40 आ गया। इसी एक्स वाई की वैल्यू को हम इन दोनों में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही रहना है। तो केस टू क्या हो गया हमारा 10 इन एक्स क्या है हमारा 10, वाई क्या है हमारा p। तो एक्स वाई क्या हो गया 10 इंटू पी। तो अगर एक्स वाई 10 इंटू पी है तो 40 इक्वल्स टू 10 इंटू पी हुआ। तो मीन्स p क्या आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, सिमिलरली केस थ्री की अगर हम बात करते हैं तो x क्या है यहाँ पे q है और y क्या है 2 है। तो एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2q, और एक्स वाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं 40 इक्वल्स टू 2q। तो यहाँ से q क्या हमको मिल जाएगा 20 के बराबर। ठीक है, कैसे इसमें सॉल्व करते हैं समझ गए, कोई कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके डिटेल के क्वेश्चन हम लोग कल से करेंगे, एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया।